नमस्ते दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों की ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है ना, 1,80,000 टीचर का दोस्तों रास्ता साफ हो चुका है। कैबिनेट का मोहर मिल चुका है दोस्तों। भर्ती आ रही है। अब भर्ती कब आ रही है दोस्तों, उससे बड़ा एक चीज ये है ना कि नया नियम लागू हुआ है। नया नियम ये है ना, अब दोस्तों एग्जाम पर ही सबका सिलेक्शन होगा। यानी अब एग्जाम देना होगा टीचर बनने के लिए। पहले क्या होता था ना, पहले परसेंटेज पर सिलेक्शन होता था। यानी जिसका दोस्तों 10वीं में, 12वीं में या ग्रेजुएट में जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन है, उसमें दोस्तों आपका नंबर जिसका ज़्यादा होता था ना, उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन दोस्तों अब सारा कुछ प्रक्रिया तो दोस्तों एग्जाम बेस पर होने वाला है। यानी आपका पेपर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया ना, यहाँ पर दोस्तों 1,80,000 नियुक्ति होने वाली है। जिसमें से दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 80,000 पद है। कक्षा 9 से लेकर दोस्तों कक्षा 12 तक 1 लाख पद है। और जो भर्ती आ रही है ना, यहाँ पर आप लोग देख लो दोस्तों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर भर्ती का डेट भी दिया गया है। ये दोस्तों अगस्त से अक्टूबर के बीच में सभी नियुक्तियां होगी। यानी दोस्तों अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले जो ऑफिशियली दोस्तों कैबिनेट का मुहर मिला है ना, मतलब कैबिनेट का जो आपका निर्णय लिया गया है, वो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कैबिनेट का आपका निर्णय आगे दिखाऊं, जो सारा प्रक्रिया दिया गया है। उससे पहले देखो देखो डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर ट्विटर पर ऑफिशियली दोस्तों जारी कर दिया है कि बिहार में बहुत जल्द ही दोस्तों 2.25 लाख, इन्होंने तो 2.25 लाख बताया है। हालांकि 1,80,000 की नियुक्ति हुई है। कुल दोस्तों 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो 2.25 लाख तथा कुल मिलाकर 3 लाख, ये अलग अलग बता रहे हैं। चलो 1,80,000 भी आया ना, तो वो भी अच्छा है दोस्तों। ठीक है। देखो शिक्षकों को दोस्तों जो राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है ना, अब दोस्तों शिक्षक को राजकर्मी का, यानी दोस्तों जो पे स्केल होगा ना, पे स्केल के अनुसार उनका दोस्तों सारा कुछ सैलरी वगैरह मिलने वाला है। ठीक है। और सैलरी भी जितने भी बिहार में है ना, पहले 38% महंगाई पता था, और बढ़ा कर दोस्तों आज की ही बैठक में 42% कर दिया गया है। ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब देखो पूर्व के जो नियोजन है ना शिक्षक, वो दोस्तों बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा के द्वारा मतलब आपका लिया जा सकता है। मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ कि बीपीएससी लेगा, लेकिन ज्यादा चांस है ना कि बीपीएससी जो आयोग है ना, उसके माध्यम से दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम में दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार मौका नहीं मिलने वाला। जो सारा प्रक्रिया है ना, चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ऑफिशियली प्रेस नोट आपको दिखा रहा हूँ। कल ही मोहर लगा है कैबिनेट का, आपका दिखाऊंगा आगे दोस्तों। कैबिनेट का भी आपका जो आप नोटिफिकेशन है ना, वो भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे विषय में आप पढ़ो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई और दोस्तों सेवा शर्त नियमावली 2023 किस स्वीकृति के संबंध में, जो नया नियमावली है ना 2023 का, उसका दोस्तों संबंध में है। इसको पढ़ फटाफट बताता हूँ। राज्य में जो प्रारंभिक है माध्यमिक शिक्षा है, यानी 1 से दोस्तों लेकर 9वीं तक आपका आ जाएगा प्रारंभिक में, बाकी 9वीं के बाद दोस्तों 12वीं तक आपका माध्यमिक में। ठीक है। तो उसके संबंध में दोस्तों प्रभावित आपका प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के दोस्तों नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नए संवर्गों का गठन किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, नए संवर्गों का गठन मतलब नया आयोग का गठन की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है। नए संवर्ग यानी गठन यानी आयोग की, जिसकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा का आधार पर की जाएगी। अब समझ लो, यहाँ पर ही आप लोगों को मैंने बता दिया। जिसकी नियुक्ति क्या होगा ना, सीधे दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं पढ़ देता हूँ। देखो, जिसकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार यानी दोस्तों जो बिहार सरकार है ना, उसके द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा यानी दोस्तों आयोग जो बनेगा ना, जहां तक आयोग का भी घोषणा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जहां तक उम्मीद है ना कि बीपीएससी इसका आयोग रहने वाला है, उसके माध्यम से ही होगा। ठीक है। उसके माध्यम से दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी अब दोस्तों एग्जाम होने वाला है। सारा जो कुछ यहाँ पर पढ़ोगे ना, सारा कुछ नियम वगैरह बदल दिया गया है। ठीक है। और सारा ये सब आपको पढ़ने लायक हो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको बताता हूँ। देखो, नियुक्ति हेतु अनिवार्यता, जो अनिवार्य आपका अर्हता होगी ना, देखिए विद्यालय अध्यापक पद पर दोस्तों नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर दोस्तों आपको पता हो ना भैया क्या होता है ना, एक होता है स्टेट का एग्जाम होता है। ठीक है। स्टेट, ठीक है, स्टेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया हो, पहले ये होता था ना कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता था ना, अब मान को चलो जिसका ज़्यादा परसेंटेज था उसका सिलेक्शन होता था। या दोस्तों एक होता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो आपका होता है ना, एक स्टेट बताया मैंने, एक बीटेट होता है बिहार वाला जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो तो परसेंटेज का आधार पर दोस्तों पहले सिलेक्शन होता था। सारा कुछ आपको बताएंगे, लेकिन अब दोस्तों एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम से ये फायदा है ना, बहुत आपका मतलब क्या है ना, एग्जाम देने से दोस्तों
आपके लिए दोस्तों सुनहरा मौका है। पहले ये भी होता था ना, मतलब जिसका उम्र ज़्यादा हो जाता था, बस खाली डिग्री ले लेते थे ना कहीं इधर-उधर से जुगाड़ लगा कर। आपने भी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा दोस्तों न्यूज़ चैनल पर, जिनको संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं पता था, वो भी टीचर बन जाता था। और जिससे दोस्तों वो मान के चलो जिसको संडे मंडे नहीं आता है, वो भी टीचर बन जाए, तो छात्रों को क्या पढ़ाएगा, स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? तो दोस्तों बहुत बड़ा बदनामी में बिहार को होता था। अब इसलिए दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है ना, इसके लिए अब इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम करना करवा रहा है इसके लिए, ठीक है? अब एग्ज़ाम में ये भी नहीं, यहाँ पर शर्त भी पढ़ लो, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ऐसा नहीं है कि बार-बार भैया एग्ज़ाम में आप लोग बैठे हो, 3 चांस ही आपको मिलेगा। 3 चांस पे ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को देखो, आरक्षण का राज, यहाँ पे आरक्षण वगैरह के बारे में बताया गया। आपको एग्ज़ाम जो होगा ना, उसमें 3 बार ही मौका मिलेगा। ठीक है, 3 बार अगर ज़्यादा मान के चलो, 1 बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, ठीक है, तीसरी बार, चौथी बार आपको मौका नहीं, टीचर फिर नहीं बन पाओगे। तो यही दोस्तों आपको बताना था। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कब क्या-क्या माँग रहा है? क्वालिफ़िकेशन क्या होता है? देखो, क्वालिफ़िकेशन जो होता है ना, एक तो होता है दोस्तों अगर आप 1 टू 9 क्लास के लिए मतलब अप्लाई करते हो ना, तो आपको पता है कि दोस्तों आपका डीएलएड होना चाहिए, ठीक है? टीचर बनने के लिए तो दोस्तों आपका जो टीचर से संबंधित डिग्री है वो तो लगेगा ही लगेगा। बस एक नियम ये जोड़ दिया गया है ना, इसके लिए दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और दोस्तों अगर 9वीं से लेकर 12वीं तक आपका तो बीएड वगैरह आपको पता होगा, वो सब चलेगा। आप परसेंटेज का इश्यू हटा दिया, आपका चाहे जितना भी परसेंटेज हो, टॉपर हो ना, तो आपका एग्ज़ाम तो देना अनिवार्य है, और एग्ज़ाम में नंबर भी पास करना होता है दोस्तों, ठीक है? ठीक है? एग्ज़ाम में पास करना, जहाँ तक मुझे लगता है कितना परसेंट अभी नहीं बताया गया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि 60% कम से कम दोस्तों लाना अनिवार्य होगा। ये सब फाइनल आगे पता चलेगा। ये सब दोस्तों बताना था। चलिए अब दोस्तों कैबिनेट का जो मुहर लगा है ना, वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पहला आपको ऑफिशियली आपको देख लेना है कि यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो प्रेस का हुआ था ना, यहाँ अलग-अलग प्रेस नोट है, ठीक है? तो अलग-अलग विभाग के लिए हुआ था, तो यहाँ पर नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देखो वेतन से जुड़ा हुआ भी है। पहले 38% महँगाई भत्ता था, अब 42% कर दिया गया। तो एक दोस्तों जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना बिहार सरकार में, जो एम्प्लॉयी है उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा हो गया, ठीक है? सैलरी अब बढ़ के आएगा आपका महँगाई भत्ता। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, शिक्षा विभाग का जो पटना है ना, बिहार पटना, यहाँ पर डेट भी आप लोग देख सकते हो ना, नियमावली 1/2/2023, यानी दोस्तों 1/2/2023 नियमावली है, और प्रेस वेट आपका प्रेस नोट है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ो, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया वो सब दोस्तों दिया गया है। यानी दोस्तों ये ऑफिशियली है। यहाँ पे दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हो ना, डेट भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? डेट क्या है दोस्तों? 8/4/2023 का, ठीक है? तो सारा कुछ दोस्तों फाइनल हो चुका है, ठीक है? अब इसके लिए दोस्तों मिनिमम एज जो है ना, वो शिक्षक बनने के लिए आपको पता है कि 21 साल होना चाहिए। 21 साल है या उससे ज़्यादा है, और 37 साल होता है दोस्तों जनरल वाले के लिए। बाकी आपका 40-42 साल तो आपका अलग अलग होता ही है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा होगा, अब पहले की तरह नहीं भैया कोई भी पास हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और भी बता दूँ मैं, यहाँ पर देखो नियुक्ति जो होगा ना, न्यूनतम जो एज है 21 साल है, ठीक है? अब देखो शिक्षक को अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाना जाएँगे। अब दोस्तों पे स्केल इसका तय होगा, ठीक है? अब सरकारी जो शिक्षक है ना, मतलब जो टीचर आप लोग बनिएगा, जिसका सिलेक्शन होता है, उसको राज्य के सरकारी कर्मचारी के रूप में दोस्तों मान्यता मिलेगा, और 7वें चरण का शिक्षक बहाली का रास्ता भी साफ हो चुका है। तो कितना आपको पता है कि पटना में बवाल चल रहा है, टीचर धरना दे रहे हैं। देखो एक बवाल और बचने वाला है। अब मान के चलो, जो इसका हम मुझे जहाँ तक लगता है ना, बवाल और होने वाला है, क्योंकि जो पुराने टीचर हैं, ठीक है, जो आपका स्टेट या सीटेट पास है, ऑलरेडी बोल दिया ना, मतलब ऐसा होता ही है। अब जो सो लोकतंत्र है, तो कोई विरोध करेगा ही करेगा, कोई कोई के मतलब दोस्तों फेवर में होता है, कोई के विरोध में फैसला लगता है, तो उनका विरोध भी चालू हो चुका है कि भैया ये खराब है, ऐसा है, ऐसा है। अब दोस्तों पता नहीं, अगर डेट तो दिया गया है कि मान के चलो दोस्तों, आपका बताया गया अगस्त से अक्टूबर के बीच में। अब सभी समय पर चीज़ होता है, अगर या आप कोर्ट वगैरह केस वगैरह ना हो तो सारा समय पर हो जाए, नहीं तो फिर आपको पता है कि बिहार में भैया घोषणा तो हो जाती है, लेकिन कितना समय लग जाता है आपको भी पता हो, ठीक है? तो ये सब दोस्तों चीज़ है, इस पर सरकार को ज़्यादा कड़ा, और दोस्तों मतलब एक होता है ना, तो फ़ौरन आपका निर्णय लेना होगा, ताकि छात्रों का जीवन दोस्तों फटाफट नौकरी लगे, और सबका दोस्तों खुशहाल आपका ज़िंदगी हो, ठीक है? तो यही आपको अपडेट देना था। चलिए दोस्तों, कोई और नया अपडेट आता है ना, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, सारा का अपडेट मिलता है। बिहार सरकार, यूपी सरकार, कोई भी वैकेंसी है, पुलिस का, दरोगा का, सारा का अपडेट मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।